औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे सब्सक्राइबर हैं, ये यूके में बिज़नेस कर रहे हैं। 9 अक्टूबर 1989 को ये पैदा हुए हैं। तो जो इंसान 9 तारीख़ को पैदा होता है उसका ड्राइवर 9 होता है। तो ये ड्राइवर इनकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी, अगर ये 9 को पैदा होंगे तो ड्राइवर इनका 9 होगा। अब 9 जो होता है ये मरीख़ का होता है, मार्स का होता है। तो ज़ाहिर है इनकी ज़िंदगी को जो ड्राइव कर रहा है प्लैनेट वो मरीख़ है। तो मरीख़ की जो आपको खसूसियात का पता ही है कि जुर्रत वाले लोग, बहादुर लोग, रिस्क लेने वाले लोग और ज़माने के साथ टकरा जाने वाले लोग होते हैं। और ऐसे लोगों में बड़ी जुर्रत भी होती है, बहादुरी भी होती है, और ऐसे लोग फितरतन बड़े बहादुर होते हैं। तो ये इस चीज़ का साइन होता है। और आपको अच्छी तरह पता है कि ये जो डेट होती है 9, इसी को हम ड्राइवर इसी से लेते हैं। तो ये इनका 9 आ गया। अब जनाब हमने इनका कंडक्टर निकालना है। कंडक्टर निकालने के लिए हमें डेट और मंथ और ईयर दोनों को, ये टोटल डेट को हम जमा कर लेंगे। इनके इसमें हम डेट को भी जमा करेंगे, मंथ को भी और ईयर को भी। इसको जमा हमने किया तो कंडक्टर आ गया 37। 37 को हमने ज़रा मुख्तसर करना है तो ये 10 आ गया, और 10 को हमने मज़ीद मुख्तसर किया तो इनका कनेक्टर 1 आ गया। इस बात की आपको समझ आ गई है। अब जब हम कुआ एंजल निकालते हैं तो कुआ एंजल निकालने का तरीकाकार ये होता है कि जो ईयर होता है अगर मेल हो तो उसमें से ईयर में से -11 करते हैं। तो इसको जमा किया तो ये 27 आया। 1989 को आप जमा करेंगे ना 1989 को, तो ये 27 आएगा। 27 को मज़ीद जमा किया तो ये 9 बना, और 9 को जब आप 11 में से माइनस करेंगे तो ये कुआ एंजल इनका हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है जनाब। अब हम इस टोटल डेट ऑफ बर्थ, ड्राइवर को, कंडक्टर को और कुआ एंजल को हमने इस लोशो बर्थ चार्ट में हमने ऐड कर दिया। अब इनके जो मिसिंग नंबर हमें आए हैं, मिले हैं, वो मिले हैं 6, 7, 5, 4, 3। लेकिन हमें इनके नाम से 7 भी मिल गया है, 5 भी मिल गया है, 4 भी मिला है, 3 भी मिला है। हमें नहीं मिला तो 6 ही मिला। जब 6 इंसान का मिस होता है, 6 होता है वीनस का। तो ये वीनस का जो 6 होता है ये कहीं ना कहीं हमारी जो मैरिज लाइफ होती है उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कभी कभी जितनी हम पुरअसाइश ज़िंदगी गुजारना चाह रहे होते हैं वो उसमें हमें शुरू में बड़ी प्रॉब्लम आती हैं, शुरू में हमें बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है जिनका 6 मिस होता है। और जिनका 6 मिस होता है उनको अपनों की मोहब्बत की बड़ी फिर कमी रहती है। इनके अपने जो सगे रिश्ते होते हैं उनकी मोहब्बत की कमी हो सकती है। दोस्तों यारों की जो साथ होता है वो थोड़ा कम मिलता है, अपनों का साथ थोड़ा कम मिलता है। या तो इनके कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है 6 जो है, या मैरिज में या रिलेशंस में, या कहीं ना कहीं बहुत जो महंगी चीज़ें होती हैं, जो एक लग्जरी लाइफ इंसान ने जीना होती है, कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम आ सकती हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं 6 अपनी प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट करेगा इनके लिए। अब अगर इनके लोशों में देखें तो पहले हम 2 की बात कर लेते हैं। 2 मून का होता है। मून मोहब्बत करने वाले लोग, बड़े सेंसिटिव लोग, बिल्कुल ये बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा बातों को सोचना। अगर किसी ने दिल दुखा दिया, कोई बुरी बात बोल दी तो उसको भी दिल पे ले लिया। तो ऐसे लोग बातों को दिल पे बड़ा लेते हैं। इसके अलावा आर्टिस्टिक मिजाज के लोग होते हैं। ऐसे लोगों की ख्यालात बड़े खूबसूरत होते हैं, ख्वाब बड़े खूबसूरत होते हैं, बड़े रोमांटिक मिजाज भी होते हैं। शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, मुसव्वरी, घूमना फिरना, लंबी ड्राइव करना, और बड़े ऐसे लोग बड़े ज़िंदा दिल होते हैं और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय करते हैं। अदब के साथ इनको बड़ा लगाव होता है, आर्ट को ये बड़ा पसंद करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 9 3 दफ़ा है। देखिए 9 एक दफ़ा भी काफ़ी होता है। इंसान के अंदर जुर्रत, बहादुरी, अगर 9 एक दफ़ा आए तो उसको हम अच्छा समझते हैं। अब देखिए अगर करंट आ रहा है 220, तो ज़ाहिर है घरों में जो करंट आता है वो 220 वोल्टेज होते हैं उसके। अब 220 के बजाय अगर आपके वो 440 आना शुरू हो जाएं और 440 से भी आगे बढ़ जाएं, डबल के बजाय 220 के बजाय 440 के बजाय और 640 आ जाएं या 680 आ जाएं, तो फिर आप देखेंगे वो वोल्टेज कितनी तबाही करेंगे। ज़ाहिर है वो आपकी जो वो घर की वायरिंग होगी वो जल जाएगी, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान होगा, जो इंस्ट्रूमेंट होंगे, जो भी आपके घर में एलईडी लगी होगी, कुछ भी लगा होगा, वो सारा कुछ तबाह हो जाएगा। तो मेन प्रॉब्लम यहाँ पर भी यही है
कि इनकी अगर ये डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल ठीक है तो यहाँ पर 9 जो मरीख है वो 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है। जब 3 दफ़ा रिपीट होगा तो फिर इनके अंदर गुस्सा बढ़ जाएगा, ज़िद बढ़ जाएगी, हठधर्मी बढ़ जाएगी, और हर हाल में ये अपनी अना और ईगो का बड़ा ख्याल रखेंगे, यानी कि अपनी बात को मनवाना, ज़िद करना, गुस्से में आ जाना और गुस्से में आके अपना नुकसान कर लेना, ये चीज़ें इनके अंदर आएंगी, 100% आएंगी। अब जो अच्छी चीज़ है इनके अंदर, जो इनके डेट ऑफ बर्थ में 8 आ रहा है सेट, जब 8 आता है तो आप अपने दिल की सारी ख्वाहिशों को भी पूरा करते हैं, और जो भी आपके ज़िंदगी के ख्वाब होते हैं आप उनकी भी तकमील करते हैं। आप अगर जॉब करना चाहें जॉब में भी आपको कामयाबी मिलती है, आप बिज़नेस करना चाहें बिज़नेस में भी कामयाबी मिलती है। और 8 वाले जिनके लोशों में 8 आता है, ऐसे लोग बड़े दिल जमी के साथ, बड़ी बाकायदगी के साथ अपना कोई गोल सेट करते हैं, फिर उस गोल को हासिल करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत मेहनती हैं, अपने गोल को हासिल करने के लिए ये दिन रात एक करेंगे और बहुत मेहनत करेंगे, और अपना काम बड़ी बाकायदगी के साथ करेंगे और बड़े डिसिप्लिन को पसंद करेंगे, और फिर ये अपने गोल को हासिल भी कर लेंगे। यानी कि अगर बिज़नेस होगा तो बिज़नेस में भी इनको कामयाबी मिलेगी, और अगर ये कोई जॉब करेंगे तो उसमें भी कामयाबी मिलेगी। बाकी 11 आ रहे हैं इनके लोशों में, तो 11 ये सन का होता है, नेम फेम, तो बिल्कुल ये जनाब बेहतरीन अल्लाह ताला ने इनके अंदर कॉन्फिडेंस रखे है, खूबसूरत बातें करेंगे, स्पीच पावर इनकी अच्छी होगी, लोगों के सामने बड़े अच्छे तरीके से अपनी बात रख पाएंगे, कामयाब बिजनेसमैन होंगे, बड़े अच्छे तरीके से खूबसूरत तरीके से ये अपने बिज़नेस को मैनेज भी करेंगे। और चूँकि 11 आ रहा है तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा, ये लाखों करोड़ों अरबपति भी बनेंगे, और इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, और ये अच्छी खासी शोहरत भी हासिल करेंगे, और अपने काम में अपनी फील्ड में बड़ी तरक्की करेंगे। जो भी इनका बिज़नेस होगा अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। बाकी कुछ चीज़ नंबर इनके मिस थे लेकिन इनके नाम के अंदर मौजूद थे, तो 7 इनकी नाम से हमने लिए है, तो ये इनको क्रिएटिव बनाएगा, नए से नए जिद्दत जो आइडियाज़ होते हैं तरक्की करने के, आगे बढ़ने के, जदीद रिसर्च करने के, तो ये बिल्कुल पुरानी रवायात पर नहीं चलेंगे बल्कि जदीद रिसर्च को अपनाएंगे और अपने बिज़नेस को जदीद रिसर्च के मुताबिक कामयाब भी करेंगे। इसके अलावा 5 भी इनके लोशों में हमें मिल रहा है, तो बिल्कुल ये एक वक्त आएगा, शुरू में तो इतने स्टेबल नहीं हो पाएंगे क्योंकि 5 हमें इनके नाम से मिला है, लेकिन हमें इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वहाँ से 5 नहीं मिला, तो इनको अपना बिज़नेस सिक्योर करने में टाइम लगेगा। यानी कि कम से कम ज़िंदगी के जो 35-40 साल है ना, ये अपना बिज़नेस उसको सेट करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता 50-40 के बाद इनका बिज़नेस आहिस्ता आहिस्ता ये कामयाबी की तरफ जाएगा, और आगे अल्लाह ताला इनको तरक्की देगा। बाकी 4 भी है, 3 भी है, 3 जुपिटर का होता है, तो इसका मतलब ये है कि ज़बरदस्त किस्म की सूझबूझ भी इनके अंदर पाई जाती है, अपने मज़हब के साथ भी मोहब्बत करेंगे और अपने रिश्तों से बड़ी मोहब्बत करेंगे। इसके अलावा 4 इनके लोशों में पाया जाता है, तो ये 4 राहु का होता है, 7 केतु का होता है। तो 7 का मैं बता चुका हूँ कि ऐसे लोग बड़े क्रिएटिव भी होते हैं और बड़े आर्टिस्टिक भी होते हैं और बड़े टेक्निकल भी होते हैं, इंजीनियरिंग साइड पे भी जाते हैं और हर काम को बड़े टेक्निकल तरीके से करने की कोशिश करते हैं। और 4 भी इनके लोशो बर्थ में मौजूद है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बिज़नेस में अच्छा खासा काम भी करते हैं, तरक्की भी करते हैं। और 4 का कमाल ये होता है राहु का कि ये आपको रात को आप गरीब सोते हैं लेकिन सुबह उठते हैं तो अचानक आपकी कोई लॉटरी लग चुकी होती है और आपकी ज़िंदगी बदल चुकी होती है। राहु ऐसे ही आपको अचानक लखपति, करोड़पति, अरबपति बना देता है। तो बिल्कुल इनको राहु लखपति, करोड़पति, अरबपति बनाएगा, और लेकिन ये इनको बनाएगा 40 के बाद। 40 से पहले पहले नहीं बनेंगे, 40 के बाद इनके पास बेतहाशा दौलत आएगी, बेतहाशा पैसा आएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम मज़ीद इनकी जो लाइंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले इनके हाथ की शेप पे गौर कर लेते हैं। अंगूठे की बात करेंगे, पहले आप अंगूठे को डिस्कस करते हैं, अच्छे तरीके से आप इसको समझ लें, क्योंकि अभी मैं आपको इनका अंगूठा देख के बताऊँगा कि अंगूठा इनके बारे में क्या बताते हैं। अगर ये अपने अंगूठे को बंद करें तो ये यहाँ तक आ जाता है, अगर ये इसको जोड़ेंगे या मे भी थोड़ा सा नीचे आए, लेकिन इसको हम थोड़ा लंबा अंगूठा ही कहेंगे, बहुत लंबा लेंगे लेकिन एवरेज अंगूठा इनका ज़रूर है। इसका मतलब ये है कि ये जो पहला पोर है अंगूठे का यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इनकी विल पावर का बता रहा है। तो विल पावर इनकी बड़ी ज़बरदस्त है, किसी भी काम का ये इरादा करेंगे 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगे।
फिर दूसरा पार्ट यहाँ तक है, ये इनकी सूझबूझ क्या लॉजिक है। तो लॉजिक सूझबूझ भी इनकी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है। ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे और कोई भी काम बड़ी प्लानिंग के साथ करेंगे, बड़ी सोच समझ के करेंगे और उसके बाद अपने काम को ये कामयाब भी कर लेंगे। इनकी इतनी ज़बरदस्त प्लानिंग करेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि प्लानिंग ज़्यादा करेंगे, थोड़ा ऊपर वाला पोर छोटा है, तो कभी कभी ये अपने काम को बीच रास्ते में भी छोड़ देते हैं, या कहेंगे कि मंसूबे बहुत बनाएंगे लेकिन बाज़ दफ़ा ये मंसूबों पर अमल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस विल पावर की ज़रूरत होती है उस लिहाज से थोड़ा अंगूठा छोटा है लेकिन दूसरा पोर वो बड़ा है। तो इसका मतलब ये कि प्लानिंग बहुत करेंगे लेकिन उस प्लानिंग पर अमल करने के लिए जिस विल पावर की ज़रूरत होती है उसकी कमी पाई जाती है। और ये तीसरा माउंट होता है, ये जो तीसरा होता है ना, ये वीनस माउंट का ये जो वाला हिस्सा, ये अंगूठे का असल में तीसरा पार्ट होता है। ये पहला होता है इंसान की विल पावर, दूसरा ब्रेन, और ये होती है जिस्मानी एफर्ट। तो अगर आप जिस्मानी एफर्ट देखेंगे तो यहाँ पर इनका जो वीनस माउंट है वो उभरा हुआ है अंगूठे का, ये जो तीसरा हिस्सा है। तो ये मर्दाना ताकत, सेक्सुअलिटी इनके अंदर ज़बरदस्त है और औलाद की लाइनें भी इनके हाथ में नज़र आ रही हैं। तो तकरीबन 3 से 4 बेबी अल्लाह ताला ज़रूर देगा, 2 बेटे 2 बेटियां, ये तरतीब हो सकती है। यहाँ पर कुछ ये क्रॉस लाइनें मौजूद हैं, ऊपर भी थोड़ी सी मैंने क्रॉस लाइनें देखी हैं। तो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए इनको ज़िंदगी में शुरू में बड़ी प्रॉब्लम आएंगी, बड़ी रुकावटें आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, थोड़ा बहुत ये लॉस भी करेंगे लेकिन बिलाखिर अल्लाह ताला इनको कामयाबी देगा। बाकी ये है कि मजमूई तौर पर माशाल्लाह इनका अंगूठा ज़बरदस्त है। हाँ, एक और चीज़ मिस मैंने कर दी है, ये बन रही है यहाँ पर बुदाई, इसको बुदाई बोलते हैं। ये मैं एक मिनट इसको डिलीट करके मैं आपको फिर बताता हूँ बुदाई के बारे में, फिर आपको सही समझ आएगी। ये जनाब होती है बुदाई, ये वाली, ये जो आँख बन रही है, ये जो आँख बन रही है ना अंगूठे पे, ये इंसान के अंदर जो उसकी सिक्स सेंस होती है ये उसको बढ़ा देती है। ये कह लें कि आपकी दिल की तीसरी आँख होती है। आप दिल की तीसरी आँख से बंदे को एक नज़र देख के बंदे को पहचान लेते हैं कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। तो बिल्कुल इनकी सिक्स सेंस बड़ी कमाल की है। फेस रीडिंग ये बड़ी अच्छी कर लेते हैं। बंदे के साथ 2 मिनट बात करेंगे तो इनको पता चल जाएगा कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। और इसके अलावा इनके अंदर रूहानी पावर भी पाई जाती है। कुछ भी अच्छा होने वाला होगा, बुरा होने वाला होगा, तो अल्लाह ताला की तरफ से इनको कोई अच्छा ख्वाब आ जाएगा, कोई बुरा ख्वाब आ जाएगा, या बहुत सारी बातों का इनको दिन की रोशनी में पता चल जाएगा कि मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ बुरा होने वाला है। तो ये इनकी जो है ना बुद्धाई, ये इनके बारे में हमें बहुत कुछ बता रही है, मालूमात दे रही है। तो बाकी हम मज़ीद इनके हाथ को थोड़ा सा करीब से देखते हैं। मेरी लाइन को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इनके लेफ़्ट हैंड को की जो लाइंस हैं इनको डिस्कस कर लें। अब जनाब ये इनका लेफ़्ट हैंड है, तो लेफ़्ट हैंड को भी बड़ी हम तसल्ली के साथ रीड करेंगे। अब अगर ये देखेंगे तो ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन की लाइन ये देखें, ये जुड़ी हुई है। और यहाँ पर क्या है, ये छोटे छोटे कट्स हैं और ये ऐसे जजीरे से बने हुए हैं। तो बचपन में ये बीमारी को भी शो करते हैं कि ये बचपन में इनकी कुछ सेहत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी बचपन, और या फिर ये बताती है ये दोनों लाइनें जब जुड़ी हुई होती हैं तो ऐसा इंसान बड़ा सेंसिटिव होता है, हसास होता है। कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे इंसान के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। ऐसे इंसान सोचते बहुत ज़्यादा हैं, सेंसिटिव बहुत होते हैं। इसके अलावा अगर आप इनकी लाइफ लाइन देखेंगे तो बिल्कुल सीधी नीचे की तरफ आ रही है और ये फिर मून पे आके ऊपर चढ़ जाती है। ये मून माउंट है साइड पे, तो ये मून माउंट पे आ जाती है और फिर एक लाइन ये ऐसे भी आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जब आपकी लाइफ लाइन ऐसे 2 शाखा होती है तो फिर आप बैरून मुल्क सफ़र ज़रूर करते हैं और आपकी ज़िंदगी तकरीबन ज़िंदगी आपकी परदेश में ही गुजरती है। आप जो होता है ना आपका जो मेन जहाँ आपके माँ बाप पैदा होते हैं वहाँ पे आप नहीं जाते, बल्कि आपकी लाइफ सारी परदेश में गुजरती है। तो इस वक्त ये यूके में है तो ज़ाहिर है परदेश में ही ये अपनी लाइफ गुजार रहे हैं और इनकी जो ज़्यादातर लाइफ है वो प्रदेश में ही गुजरेगी। हो सकता है ये 70 या 80 साल की एज के बाद वापस अपने देश में वापस आएँ और बिल्कुल ये वापस आएंगे। एक वक्त आएगा कि इनको अपनी देश की याद आएगी, अपने वतन की याद आएगी और ये अपने वतन में वापस आएंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी अगर इनका देखें तो यहाँ पर ये औलाद की लाइनें होती हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त हैं, मर्दाना पावर भी इनकी ठीक है। यहाँ पर हल्की हल्की राखू लाइनें, क्रॉस लाइनें नज़र आ रही हैं। तो ये ज़िंदगी में जो टेंशनें होती हैं, छोटी मोटी परेशानियाँ, ज़हनी टेंशनें, उनका बताती है। और अगर यहाँ से अगर आप ब्रेन लाइन देखें तो ये हल्का सा नीचे की तरफ झुक रही है।
तो ऐसा इंसान बड़ा खूबसूरत सोचों का मालिक होता है, जिसकी ब्रेन लाइन हल्की सी मून की तरफ ऐसे नीचे की तरफ गिरे। तो ऐसे लोग बड़े खूबसूरत दिल के भी होते हैं। शायरी, पोइट्री, बड़े रोमांटिक तबीयत के, बड़े ज़िंदा दिल और बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय करने वाले होते हैं। ये दिल की लाइन भी इनकी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है, प्यारी है। यहाँ पर थोड़ी सी डैमेज हुई है, तो इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ दुख इनको ज़रूर मिलेंगे। कोई एक दो दफ़ा इनका दिल भी टूटेगा। कुछ इस चीज़ के मुझे साइन नज़र आए हैं कि इनका दिल भी 2-3 दफ़ा बुरी तरह टूटेगा। चलिए मैं थोड़ी ये लाइंस को क्लियर कर लूँ ताकि आपको बात की ठीक तरीके से समझ आए, क्योंकि मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से इंशाल्लाह ताला हर चीज़ समझाऊँगा। तो मज़ीद अगर आप इनकी किस्मत की लाइन देखें, तो किस्मत की लाइन यहाँ से चलती हुई तकरीबन 40 पे 35-40 पे थोड़ा सा मसला बनेगा इनके साथ। पीछे छोटी छोटी लाइनों के कट्स हैं, इसका मतलब ये है कि 20 से लेके 30-35 तक भी इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल रहेगी, लेकिन ये अपने पाँव पर 24-25-26 साल की उम्र में लाजमी खड़े हो जाएंगे। क्योंकि जब आपकी किस्मत की लाइन ज़िंदगी की लकीर से निकलती है ना, तो ऐसे लोगों को अपने फैमिली के साथ, अपने घर के साथ, अपने रिश्तों के साथ बड़ी मोहब्बत होती है, अपने वतन के साथ बड़ी मोहब्बत होती है, और ऐसे लोगों को अपने ख़ानदान के साथ, अपने मज़हब के साथ ऐसे लोग बड़ा लगाव रखते हैं। तो बिल्कुल ये अपने ख़ानदान के साथ बहुत मोहब्बत करेंगे, और रुपया पैसा इनका अल्लाह ताला इनको बेशुमार देगा। क्योंकि देखें, बड़ी खूबसूरत किस्मत की लाइन जो सीधी सैटर्न के ऊपर चली जाती है, और यहीं से अगर आप गौर करेंगे तो एक हल्की सी शोहरत की लाइन भी ऐसे पहले हल्की सी मदम है, लेकिन तकरीबन 27-28 साल की एज में ही अल्लाह ताला इनको नेम फेम देना शुरू कर देगा। 35-40 पे अल्लाह ताला इनको मज़ीद इज़्ज़त देगा, और ये नेम फेम हासिल करेंगे, और ज़िंदगी में ये आगे तरक्की करेंगे। बाकी ख़त मरकरी की भी हल्की हल्की लाइनें इधर से निकल रही हैं, मनी ट्रायंगल भी बन रहे हैं। तो बिल्कुल अल्लाह ताला इनको दौलत भी देगा, पैसा भी देगा, लेकिन 40 साल की एज तक ये ज़्यादा सेविंग नहीं कर पाएंगे। 40 के बाद इनकी सेविंग ज़्यादा बढ़ेगी, बैंक बैलेंस भी बनाएंगे, प्रॉपर्टी भी बनाएंगे। बाकी इनका सवाल ये था कि आया मैं कौन सा बिज़नेस करूं, और क्या मेरे लिए जॉब के बजाय बिज़नेस ठीक है। तो जनाब बात ये है कि अगर आप बिज़नेस करेंगे तो बिज़नेस में भी इंशाल्लाह ताला आप तरक्की करेंगे, और अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में भी अल्लाह ताला आपको कोई बड़ा मर्तबा मकाम ज़रूर देगा। क्योंकि जब ऐसे आपको जुपिटर पे ये खड़ी लाइनें इस तरह मिलती हैं ना, तो इस तरह की लाइनें भी मिलती हैं, तो ये आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी को भी पैदा करती हैं, आपको सच्चे ख्वाब भी आते हैं। और ये जो खड़ी लाइनें होती हैं जुपिटर पे, ये आपको आपके इज़्ज़त, मर्तबा, मकाम, ये उसको बढ़ा देती हैं कि आप ज़िंदगी में कोई बड़ा मकाम ज़रूर हासिल करते हैं। आप गरीब, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप गरीब पैदा हों। अल्लाह ताला का बड़ा करम होता है, आपको एक अच्छी फैमिली में आप पैदा होते हैं, और ज़िंदगी में आप अच्छी एजुकेशन हासिल करते हैं, और फिर एक वक्त आता है कि आप ज़िंदगी में बड़ी तरक्की करते हैं। और ये इस चीज़ की गवाही आपकी ये लाइनें दे दे रही हैं, आप देख भी सकते हैं, ख़ुद भी आप लाइन्स देख सकते हैं कि इनके हाथ में माशाल्लाह बड़ी कमाल की लाइनें हैं। ये आप देख लें, एक लाइन ये है, एक तरक्की कामयाबी की लाइन ये है, एक कामयाबी की लाइन ये है, और ये इनकी शोहरत की लाइन है। तो जब आपको एक लाइन ये मिल जाए, एक लाइन ये मिल जाए, और यहाँ पर ये मल्टी जो होता है ना, 50 साल की उम्र के बाद आप 3-4 जगह पे जो रकम इन्वेस्ट करेंगे, 2-3 काम शुरू करेंगे, ये उस चीज़ का पता चलता है कि आप 2-3-4 जगहों पे आपको अल्लाह ताला जो है ना वो रुपया पैसा देगा। 3-4 जगह पे आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और उसका आपको फ़ायदा होगा। और ये अगर आपका मून माउंट है, यहाँ पर आप सफ़र की लाइनें देख सकते हैं। तो माशाल्लाह ट्रैवल आप सारी ज़िंदगी करेंगे, ट्रैवलिंग आपकी होती रहेगी, और ज़िंदगी में आप ज़रूर तरक्की करेंगे जनाब इंशाल्लाह ताला। तो बाकी हम मज़ीद आपका हाथ देखते हैं। ये तो लेफ़्ट हैंड ही आपका। अब इनकी अगर हम मैरिज लाइन की बात करें, तो मैरिज लाइन को भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैरिज को डिस्कस किया जाए, तो यहाँ पर एक मदम लाइन है। देखिए, ये होती है तकरीबन 15-20 साल की उम्र होती है, नादान एज होती है। इसमें कोई भी इंसान के दिल को कोई अच्छा लग सकता है, किसी रिश्ते के साथ इंसान को बड़ी शदीद मोहब्बत हो सकती है। तो 15 से 20 साल की उम्र में इन्हें कोई अच्छा लगेगा, कोई ना कोई इनके दिल में ज़रूर इनके किसी न किसी से ये मोहब्बत करेंगे। और उसके बाद फिर इनकी 25 से 30 साल की उम्र में शादी होगी। शादी की लाइन बड़ी खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक मोल भी मौजूद है। जब मोल आता है तो ये बिज़नेस में भी नुकसान करवाता है, और कभी कभी रिलेशंस में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, और कभी कभी इंसान की जो मैरिज अच्छी खासी चल रही होती है
उसमें भी मसले बनते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो हल्के हल्के कट हैं शादी की लाइन में। तो इसका मतलब ये है कि अगर इनकी शादी होती है तो पहली शादी में यकीनन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, कुछ ऐसे मसले बनेंगे कि यहाँ पर फिर इनकी आगे एक मैरिज की एक और लाइन नज़र आ रही है। लेकिन ये जो इनकी सेकंड मैरिज की लाइन है ये क्रॉस की शक्ल में नज़र आ रही है। तो मुझे जो भी इनका शादी के बाद इनकी जो 25 से 30 साल की उम्र में शादी होगी, अगर उसके बाद अगर ये कोई किसी से रिलेशन बनाएंगे तो उसमें इनको नाकामी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड रिलेशन की लाइन जो है वो बिल्कुल मुझे अच्छी नहीं लग रही। आप खुद इसको समझ सकते हैं, ये थोड़ा मुश्किल होता है इसको समझना, लेकिन मैं आपको कोशिश करता हूँ अच्छे तरीके से समझाता हूँ। ये देखिए, ये एक लाइन है, फिर ऐसे इस लाइन ने इसको काटा है। इस हिस्से को आप अच्छी तरह समझ लें। ये लाइन आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं, मैं इसको मिटाता हूँ फिर आपको सही समझ आएगी। आप खुद देख लें, ये जो क्रॉस ऐसे बन रहे हैं ना, और ये सेंटर में भी ऐसे मसला बने, तो ये बताता है कि इनकी जो सेकंड रिलेशन होगा, जो इनकी अगर ये सेकंड किसी के साथ, ज़रूरी नहीं कि ये दूसरी लाजमी शादी करें, लेकिन जो भी इनकी शादी के बाद अगर ये किसी से रिलेशन बनाएंगे तो वो रिलेशन इनका नाकाम होगा। और यहाँ पे देख लें आप, इनके राइट हैंड पे भी लाइंस कुछ यही कहानी बता रही हैं, बल्कि ये तो बड़ी साफ साफ कहानी बता रही हैं कि ये पहला रिलेशन और उसके बाद सेकंड रिलेशन, लेकिन सेकंड रिलेशन में यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम, तो सेकंड रिलेशन जो भी होगा उसमें इनके प्रॉब्लम्स ज़रूर आएंगे। ज़िंदगी में दो लोग आ सकते हैं जिनके साथ ये रिलेशन बना सकते हैं, और उन रिलेशंस में प्रॉब्लम्स ज़रूर आएंगे। लेकिन अगर ये कंप्रोमाइज़ करेंगे, थोड़ा सा तहम्मुल के साथ अपने गुस्से पर कंट्रोल करेंगे, तो इनका रिलेशन जो होगी, मैरिज जो होगी, इनकी कामयाब हो जाएगी। अदरवाइज़ इनको प्रॉब्लम का सामना करना पढ़ सकते हैं। ये अब हम राइट हैंड को डिस्कस कर लेते हैं। तो राइट हैंड बिल्कुल आप स्टार्ट में देखेंगे तो वही चीज़ कि ये ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन बहुत ज़्यादा यहाँ पर जुड़ी हुई है, तो ये इंसान को सेंसिटिव होने का बताती है। ये खड़ी लाइन ज़िंदगी में किसी बड़ी कामयाबी का बताती है। ये रिंग ऑफ सलमन होता है जुपिटर पे, ये जो दो खड़ी लाइनें इस तरह होती हैं, तो सच्चे ख्वाबों का आना, स्पिरिचुअलिटी का बहुत ज़्यादा होना, ये इस चीज़ का बताता है। ये गार्डियन एंजल लाइन होती है, ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन है। ये चूँकि इनका लोशो बर्थ चार्ट में 9 3 दफ़ा आया था, तो ये मरीख की लाइन होती है, मंगल की लाइन इसको बोलते हैं। और ये गार्डियन एंजल लाइन भी होती है, ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन है। तो जब भी इनकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा होगा, कोई बीमारी आएगी, कोई हादसा होने वाला होगा, तो ये लाइन इनकी ज़िंदगी को बचाएगी, बीमारियों से भी बचाएगी, हादसा से भी बचाएगी। फिर देखिए, ज़िंदगी की लाइन से एक लाइन निकल कैसे मून की तरफ निकल जाती है, तो ये बताती है कि सारी ज़िंदगी ये परदेश में ही रहेंगे। खाली इस लाइन, ये अगर खाली ये लाइन होती, ये ऊपर वाली लाइन ना होती, तब भी इन्होंने बाहर जाना ही जाना था। लेकिन यहाँ पर एक और सफ़र की लाइन मौजूद है, तो इस बात ने कन्फर्म कर दिया कि इनकी ज़िंदगी ज़्यादा परदेश में ही गुजरेगी। फिर ये किस्मत की लाइन बड़ी नीचे से स्टार्ट ले रही है और ये बड़ी मज़े से ऊपर जा रही है। जब आपको इतनी खूबसूरत लाइन मिल जाती है तो आपको करोड़पति अरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये मनी ट्रायंगल बन रही है, इनका ख़त बिज़नेस है। तो बिल्कुल जनाब, आप बिज़नेस करें, कोई भी बिज़नेस जो आपको अच्छा लगता है। आप गाड़ियों का बिज़नेस कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का बिज़नेस कर सकते हैं। स्पेशली प्रॉपर्टी का या गाड़ियों का आप कोई बिज़नेस करते हैं तो उसमें अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करेगा। और बाकी आपके दिल को जो बिज़नेस अच्छा लगता है आप करें, माशाल्लाह आपको अल्लाह ताला कामयाबियाँ देगा। और यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत स्टार बन रहा है, बड़ा खूबसूरत ये स्टार बन रहा है। इस जगह पे सन माउंट पर यहाँ पर खूबसूरत स्टार का होना, ये इंसान को बिज़नेस में भी बेइंतहा नेम फेम देता है। और आप जिस जगह रहेंगे, जिस शहर में रहेंगे, वहाँ पे लोग आपकी बड़ी इज़्ज़त करेंगे। आप जनाब, मेरे इल्म के मुताबिक अल्लाह ताला आपको करोड़पति अरबपति बनाएगा। और बिज़नेस में आप जैसे एक सितारा होता है ना, आसमान पे चमकता है और सब लोग देखते हैं, एक वक्त आएगा कि अल्लाह ताला आपको इतना ही नेम फेम देगा। आसमान पर जैसा चाँद चमकता है, सूरज चमकता है, इसी तरह अल्लाह ताला आपको नेम फेम देगा। और एक दफ़ा आप नेम फेम हासिल ज़रूर करेंगे। अल्लाह ताला ने आपके नसीब में शोहरत लिख दी है, अल्लाह ताला ने आपके नसीब में पैसा लिख दिया है, तो ये आपको मिलना ही मिलना है। और बाकी मून आपका बड़ा खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत दिल के मालिक हैं आप। और मजमूई तौर पे माशाल्लाह आपका बड़ा ज़बरदस्त हाथ है। चलिए, मैं कुछ मज़ीद देख लेता हूँ, अगर आपके हाथ में कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं तो मैं वो बता दूँगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ रहती थी कि आपकी जो उंगलियों की शेप थी
वो थोड़ी सी मैंने डिस्कस कर लूँ कि आपकी उंगलियां आपकी शख्सियत के बारे में क्या बताती हैं। ये आपकी जुपिटर फिंगर है, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है। यहाँ तक अगर आ जाती है तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ मौजूद हैं। ये आपकी सैटर्न फिंगर बड़ी बैलेंस में है, सीधी है, और इनमें गैप भी कोई नहीं है उंगलियों में। आप देखेंगे तो सुराख कोई नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप जहाँ पे पैसा खर्च करना होता है वहीं पे पैसा खर्च करते हैं, फजूल पैसा आप नहीं ज़ाया करेंगे, और अपने इनके सेविंग करेंगे आप। और ये नहीं है कि बिल्कुल ही कंजूस है, जहाँ पे पैसा खर्च करना होता है वहाँ पे आप पैसा खर्च भी करेंगे और बड़ी बैलेंस के साथ बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारेंगे। ये आपकी सन फिंगर है, तो ये आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ का बताती है, नेम फेम का बताती है। ये आपकी मरकरी फिंगर आपकी गुफ्तगू का बताती है, आपके बिज़नेस कि आपके अंदर कितनी क्वालिटीज़ हैं, आप कितने अच्छे तरीके से दूसरे लोगों को कायल कर सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से आप बात कर सकते हैं। ये थोड़ी सी झिझक पाई जाती है आपके अंदर, लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें, ये छोटी उंगली का आप नाखन थोड़ा सा बढ़ा लें अपना, ये थोड़ा सा नाखन बड़ा कर लें, ये यहाँ तक आ जानी चाहिए। नाखन जब आप रखेंगे तो जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, थोड़ी ज़्यादा लोगों के सामने अगर आपको झिझक फील होती है गुफ्तगू करने में, या वैसे कॉन्फिडेंस की कमी है, तो ये आप मरकरी फिंगर का जो नाखन है ये बढ़ा लेंगे तो इससे ये रेमेडी आप समझ लीजिए, ये मरकरी की रेमेडी समझ लें। बाकी आप देखेंगे तो जुपिटर आपका जो माउंट है बड़ा ज़बरदस्त है, तो अल्लाह ताला आपको कोई बड़ा मर्तबा मकाम ज़रूर देगा, नेम फेम हासिल करेंगे, रूहानी पावर भी अल्लाह ताला ने आपके अंदर रखी है। ये सैटर्न भी माशाल्लाह आपका हाफ उभरा हुआ है, और मरकरी आपका ख़त बिज़नेस भी बड़ा उभरा हुआ है। सन थोड़ा सा दबा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला आपको नेम फेम देगा, और बाकी रुपये पैसे की कमी ज़िंदगी में आपको नहीं होगी। बिज़नेस में आप नेम फेम हासिल करेंगे, और सफ़र की लाइनें हैं आपके हाथ में, तो ट्रैवल भी आप करेंगे। बाकी दिमाग की लाइन बड़ी ज़बरदस्त है, तो इंटेलिजेंट है, ज़बरदस्त यादाश्त आपकी पावरफुल है, दिल आपका बड़ा खूबसूरत है, दिल की लाइन बड़ी बेहतरीन है आपकी, किस्मत की लाइन बड़ी शानदार है आपकी। तो हर लिहाज से माशाल्लाह आपका लकीयात है जनाब, कोई कमी नहीं है आपकी ज़िंदगी में। बस वो जो मैरिज वाला मसला है वो थोड़ा सा आप अपने अंदर से गुस्सा ख़त्म कर लें, ईगो ख़त्म कर लें थोड़ा सा। देखिए हर इंसान के अंदर कुछ खामियां पाई जाती हैं, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर कुछ खामियां पाई जाती हैं तो आप उनको बेहतर कर लेंगे, तो ये आपके लिए अच्छा होगा और ज़बरदस्त होगा। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आप ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगे। मेरी दुआएं आपके साथ है, अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। बाकी जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाना है तो वो मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता उन्होंने करने। मैं आपको अपना नंबर यहीं पे दे देता हूँ लिख के, 032 336 80 42। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है जनाब, आपने इसी नंबर पे रब्ता करना है। तो इंशाल्लाह ताला आपका मैं बड़ा ज़बरदस्त हाथ भी रीड करूँगा, और आपका डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक जायचा भी बनेगा, और आपकी बड़ी बेहतरीन रीडिंग होगी। बाकी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप मेरी हौसला अफजाई करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत कुछ पाम मिस्ट्री के बारे में मैं सिखाऊंगा, साथ आपको लोशो बर्थ चार्ट भी बनाना सिखाऊंगा। मैंने क्लासेस शुरू की हुई हैं, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला आपको बड़ा डीपली मैं पाम मिस्ट्री सिखाऊंगा, ये मेरा वादा आपसे, और आप लोशो बर्थ चार्ट बनाना भी सीख लेंगे। तो फ्रेंड इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।